अपना एमपी विद सिमी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि हमारे मेंस में कृषि से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है और आपको इस कृषि के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग इस कृषि को कर रहे हैं और आपको ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स 6 मार्क्स या 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जो कि गांव में बसता है और गांव में समृद्धि लाने के लिए कृषि को समृद्ध बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि कहा जाता है कि गांव, किसान और ग्रामीणों को शिक्षित करके ही कृषि को समृद्ध बनाया जा सकता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में हुए उत्पादन की कमी के कारण बहुत अधिक ग्रसित थी। हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता था, लेकिन धन्य हो 1960 की हरित क्रांति, जिसने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर भी बनाया। साथ ही साथ हमने कृषि उत्पादों को दूसरे देशों में भी निर्यात किया। इस कृषि पद्धति से हम समृद्ध तो हुए, लेकिन इस कृषि पद्धति की बहुत सी हानियां थी। हरित क्रांति ने जहां हमें समृद्ध बनाया, हमारे आयात को कम करके निर्यात को बढ़ावा दिया, उसने हमें रासायनिक खादों, कीटनाशकों और बहुत से संकर बीजों को से रिप्लेस कर दिया। और इससे साथ ही हरियाणा और पंजाब के किसान तो बहुत समृद्ध हुए, लेकिन बाकी जो हमारे भारत की पृष्ठभूमि है, उसमें किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ। जो अन्य राज्यों के किसान थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन किसानों ने अपनी बराबरी हरियाणा के किसानों से की और वही संकर बीज, कीटनाशक आदि का उपयोग अपने खेतों में करने लगे, जिससे प्रकृति में जो समृद्धि थी वो धीरे धीरे घटती गई, उर्वरक शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और आज किसान ऋणग्रस्तता से समृद्ध हैं, क्योंकि जितना उपज उन्हें प्राप्त नहीं होता, उससे ज्यादा उनका खर्च रासायनिक खादों, बीजों, कीटनाशकों और जीएम बीज, जो कि आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है, उनमें खर्च हो जाता है। तो इसके लिए सबसे समृद्ध कृषि जीरो बजट प्राकृतिक खेती को लाने का श्रेय हमारे यहाँ के प्रसिद्ध, जिन्होंने पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, सुभाष पालेकर जी का है। उन्हीं के द्वारा यह इन्वेंशन किया गया है कि जीरो बजट कृषि मात्र श्रम लागत मांगती है, आपका बजट में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जीरो बजट कृषि है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। जीरो बजट कृषि के थ्रू एक देसी गाय से 30 एकड़ की जमीन में आप खेती कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। ना ही आपको संकर बीज खरीदने पड़ेंगे, ना ही आपको रासायनिक खाद खरीदनी पड़ेगी, ना वर्मी कंपोस्ट, कीटनाशक, कुछ भी नहीं। आपको इन सभी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ तक कि बागवानी और गन्ने की फसल के उत्पादन के साथ आप इस कृषि में को समृद्ध बना सकते हैं। इस कृषि में किसान और गाय का एक अमोल संबंध होता है, जो कि कृषक या पशुपालन के अंतर्गत कृषि और पशुपालन दोनों को जोड़ना आवश्यक है। वर्तमान पद्धति में बढ़ते मांस निर्यात, जो कि आज भारत एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है मीट का, वो भी उसमें भी गाय के, तो इसको अपन कम कर सकते हैं। देसी नस्ल को बढ़ा सकते हैं। स्वदेशी भारत की जो परंपरा है उसको बढ़ाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत, जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का अभी नया स्वप्न जागृत हुआ है, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि 2022 तक हमें अपने किसानों की आय को दुगनी करना है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है जीरो बजट प्राकृतिक खेती। इसमें क्या किया जाता है कि जो वर्मी कंपोस्ट के थ्रू एक एकड़ में कृषि करने के लिए 10 से 12 बैलगाड़ी गोबर की आवश्यकता होती है। इस कृषि में इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो सुभाष पालेकर जी ने इस विधि को कुछ इस तरह बताया है। इसमें जीवामृत तैयार किया जाता है, बीजामृत होता है, आच्छादन होता है और बाष्पन, ये 4 स्तंभ होते हैं हमारे जीरो बजट कृषि के। तो जीवामृत कैसे तैयार किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जीवामृत गोबर और मलमूत्र के किण्वन से तैयार किया जाता है। जब जीवामृत तैयार हो जाता है तो बीजामृत के लिए जो बीज होते हैं, बीज के ऊपर इस जीवामृत की कोटिंग की जाती है, ताकि बीजों को बीमारियों से दूर रखा जाए। उसके पश्चात आता है हमारा आच्छादन में मृदा की ऊपरी परत को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि उसका अपर्दन ना हो। उसके बाद आता है बाष्पन। तो मृदा में कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि उसमें जल और हवा के कण उपस्थित हों, जो कि एक बीज के अंकुरित होने के लिए उपलब्ध दशाएं उपलब्ध कराएं। तो इस कृषि के द्वारा बहुत से किसान लगभग आज के समय में ओनली भारत के 50 लाख किसान इस जीरो बजट प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिसमें साक्षात उदाहरण है तेलंगाना और कर्नाटक के किसान। और आज इस पद्धति से तेलंगाना में एक ग्राम है एनाबावी ग्राम आज पूरी तरह से कीटनाशक मुक्त हो गया है। 2016 में इसे कीटनाशक मुक्त घोषित किया गया था और आज इनके उत्पादों की जो डिमांड है ना, वो सिंगापुर के बाजार, साथ ही साथ हैदराबाद के पूरे बाजार पर छाए हुए हैं। इस तरीके से जीरो बजट कृषि
कृषकों की आय में बहुत अधिक बढ़ोतरी कर सकती है। और आपको बता दें, इस कृषि में देसी बीजों का प्रयोग किया जाता है, संकर बीज उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। देसी बीज से ही एक विष से रहित और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों को प्राप्त किया जा सकता है। जीरो बजट कृषि से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, गन्ना हो गया, दालें हो गई, उनके उत्पाद पर जो उपभोक्ता है दुगनी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि गेहूं की कीमत के लिए 70 रुपए डिसाइड होते हैं, चावल 50 रुपए किलो डिसाइड होते हैं। साथ ही साथ जो दालें होती हैं 150 किलो तक बेची जा सकती हैं। जिस प्रकार औद्योगिक जगत में मूल्य का निर्धारण उद्योगपति के द्वारा किया जाता है, वही पद्धति कृषि में भी आनी चाहिए कि कृषक के मूल्य की, किसान की जो उपज है उसके मूल्य का निर्धारण कृषक स्वयं करे, ना कि उपभोक्ता करे। तो इस तरीके से इनके उत्पाद दुगने कीमत पर लोग लेने को तैयार होते हैं। वर्तमान समय में अगर हम आज की युग को देखें तो लोग अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, जैसे कि शुगर हो गया, कैंसर, बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो लोग स्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थ के लिए अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन कृषकों को दुगनी कीमत पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर प्राप्त होता है। और जीरो बजट कृषि से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं उस पर जो कृषक है ना, वह अपने मूल्य निर्धारित करते हैं, ना कि उपभोक्ता करते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी का स्वप्न है 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना है, उसे मात्र जीरो बजट कृषि से ही अर्जित किया जा सकता है। और अगर देखें तो आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बहुत से देश हैं जो, अगर कहा जाए कि 10 लाख किसान हैं भारत के बाहर, जो आज जीरो बजट कृषि को अपना रहे हैं। यद्यपि इस कृषि में थोड़ा बहुत श्रम तो लगता है, लेकिन अगर कहा जाए तो अभी जो कृषि हो रही है जिसने वातावरण में विषाक्त पदार्थ ऐड किए हैं, रसायनों का प्रयोग बढ़ाया है, और जो किसान आज ऋणग्रस्त है, जीरो बजट कृषि से वह ऋणग्रस्तता से मुक्त हो सकता है, पलायन रुक सकता है, युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सकता है, और हमारे देश की संपन्नता जो कि कृषि से आती है वो भी समृद्ध हो सकती है। इस तरीके से स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, और यह वरदान ही तो है जो कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, स्वस्थ वातावरण निर्मित हो रहा है, देश किसान और गाय के संबंध को पुनः बढ़ावा मिल रहा है, किसान गाय पर निर्भर है और गाय किसान पर निर्भर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए वरदान है, उपभोक्ताओं के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है, और हमारे देश की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकती है। तो इस तरीके से जीरो बजट कृषि पर मैं अपने विचार खत्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।